अखिल भारत हिंदू महासभा ने अपनी मासिक बैठक में प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की और प्रस्ताव पारित किया, जिसमें बेरोजगारी, घुसपैठ, भारत की आंतरिक सुरक्षा, इन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। और उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमारी इन मांगों को नज़रअंदाज करेगी तो अखिल भारत हिंदू महासभा जगह जगह पर धरने प्रदर्शन करेगा। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि 11वां सामूहिक विवाह का भी प्रस्ताव पारित किया गया है। इस मौके पर राधे श्याम गोयल को, जो कि उपाध्यक्ष हैं दिल्ली अखिल भारत हिंदू महासभा के, उन्हें इस सामूहिक विवाह का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आए हुए पदाधिकारियों ने हार पहनाकर श्याम सुंदर गोयल जी का स्वागत किया। चलिए आपको सुनाते हैं राकेश कुमार गोला, जो कि राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारत हिंदू महासभा के, उन्होंने और पदाधिकारियों ने क्या कहा। एक मेन मुद्दों में हमारा जो 11वां सामूहिक विवाह का प्रोग्राम हमने आज प्रस्ताव पारित किया है, जो 10 जुलाई को रहेगा फिल्मी स्थान पे कटरा गौरी शंकर में शिव मंदिर है, उसके अंदर ये प्रोग्राम रहने वाला है। सभी से निवेदन है, पूरे दिल्ली वासियों से, जो भी असहाय परिवार हैं वो हमसे संपर्क करें और हमसे मिलें, और हम भी उनसे मिलने जाएंगे जहाँ जहाँ हमारे संपर्क हैं। तो जो भी शादी उसमें कराना चाहता है, हम उसकी शादी जरूर कराएंगे। एक बिंदु और निकल के आया कि इस बैठक में जो रोहिंग्या मुसलमान है, जो बांग्लादेशी मुसलमान है, उनके खिलाफ भी आप आगे अपनी जंग को तेज करने वाले हैं। पूरा आंदोलन बनाने की तैयारी चल रही है उसमें, क्योंकि दिल्ली को हमें सुरक्षित बनाना है। दिल्ली में बहुत सारे रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोग आ चुके हैं, जिनको सरकार को पता होने के बावजूद भी सरकार उनको निकालने का प्रयास नहीं कर रही है। तो हमें सरकार को जगाने के लिए स्वयं खड़ा होना पड़ेगा और स्वयं अपने आप को सुरक्षित करते हुए सरकार को बता के उनको उनके देश भेजने का प्रोग्राम बनाएंगे हम लोग। आगामी योजना दिल्ली को सुरक्षित स्थान बनाना है। दिल्ली हमारी कैपिटल है, हमारी राजधानी है भारतवर्ष की, और इसको दंगा मुक्त और रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुक्त बनाना है हमने। और अभी हालांकि बात करें धारा 370 भी हट गई है, और उसको लेकर अभी भी वहाँ खून की होली खेली जा रही है। जब तक पाकिस्तान की सीमाएं खुली रहेंगी, जब तक पाकिस्तान की सीमाओं को आप बिल्कुल ही बंद नहीं करोगे, वहाँ से ऐसे आतंकवादी हमारे देश में आते रहेंगे और हमारा नुकसान करते रहेंगे। मेरी भारत सरकार से यही मांग है कि इजराइल वाली सीमा का, जैसे इजराइल ने अपनी सीमा को सुरक्षित करने का पूरा लगा रखा है, ऐसे अपनी सीमा को भी सुरक्षित करने के लिए पूरा प्रयास करें, जिससे आतंकवादी इस देश में नहीं आ सके। वो हमसे संपर्क करें। उनकी कन्याओं के विवाह के लिए हम जो हमारी धनराशि है या सामान है, एक आदमी को 30-35 हज़ार का हम सामान देते हैं। वो मेरी अध्यक्षता में हम कम से कम 51 विवाहों को संपन्न कराना चाहते हैं। जितने और ज़्यादा आएंगे उनको भी करेंगे। ये मेरी अध्यक्षता में पहली बार कटरा गौरी शंकर में काम हो रहा है। इसका मैं तन मन धन से पूरी व्यवस्था का सहयोग करूँगा, और हिंदू महासभा ने जो मुझे अध्यक्ष बनाया है उसका पूरे दायित्व निभाऊंगा। नहीं, हमारा ये विषय है, हमने गरीब लड़कियों की शादी करनी है, चाहे वो दिल्ली से हो या पूरी इंडिया से हो। हमें उसमें कोई हमारे लिए गैर इजाज़त नहीं है। उसमें कोई भी आके हमसे संपर्क कर सकता है जो इस चीज़ की ज़रूरत है जिसको, और जो गरीब है। और ये सबसे बड़ा एक समारोह है जो हर किसी व्यक्ति को इससे जुड़ना चाहिए। ये समाज एक कन्यादान है, इससे बड़ा दान कोई दान नहीं होता है। और इस दान में तो हम चाहते हैं कि सब अपने अपने अब साथ जुड़ें, और इस कन्याओं के जो 51 कन्याओं का हम विवाह कर रहे हैं वो परिपूर्ण हो, और ये कहीं भी किसी भी जगह से आ सकता है कोई। मांग की आप जो भी कर रहे हो ठीक कर रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ जो अभी युवा बेरोजगार है उसके लिए भी ध्यान देना है। भारत में सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं, उसके लिए भी ध्यान देना है। वो क्या करते हैं कि 20 रुपया तो पेट्रोल डीजल पे बढ़ा देते हैं, 2-4 रुपया 5 रुपया कम कर देते हैं। इससे लोगों को ये लगता है कि 5 रुपया सस्ता हो गया, लेकिन महंगाई तो महंगाई ही चल रही है। इतना महंगाई हो गई है कि अब लोगों को रोड पे चलना भी मतलब परेशानियों में हो रहा है कि एक ऑटो वाला ले जाने के लिए तैयार नहीं होता। जो पहले किराया 100 रुपया था वो 150 पे मीटर से तो बात ही नहीं करता। सीएनजी की दाम बढ़ गई, डीजल की दाम बढ़ गई, पेट्रोल की महंगाई बढ़ गई। सरकार इससे बिल्कुल ही अलग मुद्दा उठा देती है ताकि जनता इससे जो है अलग हो जाए। मैं सरकार से एक अनुरोध करता हूं कि इस बात पे भी ध्यान दे और महंगाई को कम करे। अखिल भारत हिंदू महासभा इस बात पे भी बहुत कुछ तैयारी कर रही है कि आगे जो भी है इस महंगाई को लेकर के चर्चा हम लोग करेंगे। कि मैं तो यही कहना चाहूँगी कि इस तरह के सब बातें गलत हैं। ये कहते हैं कि जी हमारी
दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी इतने ज़्यादा बस गए हैं, रोहिला, और तो इससे क्या हो गया, हमारी दिल्ली बिल्कुल असुरक्षित हो गई है। एक दिन ऐसा लगेगा कि हिंदू तो दिल्ली से इंडिया से बाहर हो गए और यही लोग सारे के सारे हमारे यहाँ पर बस गए हैं। तो मैं तो सरकार से, अपनी दिल्ली सरकार से भी और अपनी भारत सरकार से भी यही अनुरोध करूंगी कि ये रोहिला और ये जो बांग्लादेशी है, इनको जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकाला जाए और हमारे जो हिंदू है, हमारा जो सनातनी धर्म है, उस धर्म को कायम किया जाए। व्यापारी ही सारा टैक्स दे रहा है और हिंदुस्तान की सरकार को चलाने में इस टाइम व्यापारी का सबसे अहम योगदान है, लेकिन सरकार व्यापारी की तरफ कुछ भी नहीं सोच रही। बाकी हर जगह फ्री अनाज, फ्री ये वो, हर चीज़ फ्री बांटी जा रही है। व्यापारी को किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। व्यापारी के लिए लॉकडाउन लगा, उसके अंदर व्यापारी को कोई सुविधा नहीं है। किसी भी तरह की सरकार व्यापारी को कोई सुविधा नहीं दे रही। मेरा सरकार से यही आग्रह है कि व्यापारी को भी ध्यान दे। अगर व्यापारी खुश रहेगा तो सरकार को भी खुश रखेगा, टैक्स देगा, सरकार की भरपाई करेगा। अगला कदम यही रहेगा सर कि अगर हमारी डिमांड्स को, हमारी बातों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार संज्ञान में नहीं लेती है, तो अखिल भारत हिंदू महासभा पूरे भारत के अंदर बहुत बड़े लेवल पर धरना प्रदर्शन की तैयारी कर रही है।